परिवर्तन यात्रा में मैंने जो देखा, एक पूरा छत्तीसगढ़ का जनता का मन अभी परिवर्तन के लिए है, लोग तैयार है। और मेरा मानना है कि जो दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ में जारी हो जाएगा या नोटिफाई हो जाएगा इलेक्शन, उसका बाद एक बड़ा लहर हम भारतीय जनता पार्टी के लिए देखेगा और देखने ये मेरा मानना है। महिला संरक्षण बिल जो कांग्रेस ने कभी लैक ऑफ पॉलिटिकल विल का कारण कभी पास नहीं कर पाया था, वो महिला संरक्षण बिल आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद का पटल में रखा है और ये जरूर पास भी हो जाएगा, मेरा विश्वास है। आज छत्तीसगढ़ का ये पावन धरती से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि भारत का जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री का एक जो जर्नी है, ये जर्नी में आज एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इतिहास हमेशा मोदी जी को आज का ये दिन में जो अद्भुत काम उन्होंने किया है, अद्भुत इतिहास रचा, इसके लिए हमेशा स्मरण करेगा। मैंने सुना कि छत्तीसगढ़ सरकार बेरोजगारी भत्ता देता है। करीबन 16 लाख छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी युवा बंधु है, उसमें 1 लाख लोगों को बेरोजगार भत्ता दिया जाता है। मेरा प्रश्न है कि ये बेरोजगार भत्ता का जगह में क्या आप रोजगार नहीं दे सकता था? जरूरी है रोजगार देना। आप अगर बेरोजगारों को भत्ता देगा, उनका जब थोड़ी और 40 साल हो जाएगा, 38 इयर्स हो जाएगा, 42 वर्ष हो जाएगा, उसका बाद वो क्या करेगा? छत्तीसगढ़ को मां धरती ने इतना संपत्ति दिया है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता छत्तीसगढ़ के लिए कलंक है, मेरा ये मानना है। छत्तीसगढ़ को मां धरती ने सब कुछ दिया है। छत्तीसगढ़ खनिज संपत्ति के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा भूखंड है और छत्तीसगढ़ का लोग, जनता बहुत ही मेहनती है। तो ये मेहनती जनता को आपको मौका देना है कि रोजगार मिले, रोजगार का व्यवस्था हो। मेरा आज आप लोग का साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, भूपेश बघेल जी असम चुनाव का इंचार्ज था। बाकी जो किया जो नहीं किया अपना है, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। हमारा एक चुनाव का घोषणा था कि मैं 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दूंगा। ये कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एंड कैजुअल नहीं, कोई आउटसोर्स नहीं, सीधा मैं सरकारी नौकरी दूंगा। तो बघेल जी सभा में बोला कि ये व्यक्ति पागल हो चुका है, ये क्या संभव है? 1-1.5 साल में ये संभव है? मैंने आज इसको संभव करके दिखाया। 90,000 हुआ। मेरा सरकार 1 साल तो कोविड में फंस गया, 1 साल का मुझको समय मिला, पूरा 90,000 युवा और युवतियों को सरकारी परमानेंट नौकरी, मतलब कोई उधर उधर का नौकरी नहीं है, सरकारी परमानेंट नौकरी हमने दिया। और अमित शाह जी का सामने 90,000 लोग एक ही फील्ड में खड़ा हुआ और सबको हमने उसी जगह में अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। ये 27 मई का बाद है, आप लोग गूगल करके देख सकता है। असम में भी बेरोजगार है। असम और छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन हो या उनका जो एक इकोनॉमी हो, वो लगभग हम लोग का सेम है। हम भी 3,000 रुपया भत्ता दे सकता था, लेकिन 23 तारीख हमने नया योजना का स्टार्ट कर रहा हूं कि हमारा जो बेकार लोग है, उनको पहला साल हम जो पोस्ट ग्रेजुएट बेकार है उनको 5 लाख रुपया दूंगा और जो ITI वगैरह पास किया है उनको 3 लाख रुपया दूंगा। और उनका जो थोड़ा सा वो बिजनेस में आगे बढ़ जाएगा, अगले साल उनको हम लोग बैंक का साथ लिंकेज कर देगा और बैंक का जो इंटरेस्ट है वो सरकार पे करेगा। पहला जो 3 लाख और 5 लाख होगा वो तो सरकार डायरेक्टली दे देगा, बैंक अकाउंट में उनका हम लोग दे दूंगा। 1 महीना का ट्रेनिंग होगा, 10,000 रुपया ट्रेनिंग का समय में मिलेगा और जब ट्रेनिंग हो जाएगा, ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगा, उसका तुरंत बाद हम उनको उनका बैंक अकाउंट में
पैसा दे दूंगा, 3 लाख होगा, 5 लाख होगा। अगर ITI पास है तो 3 लाख, अगर आपने इंजीनियरिंग पास किया है तो 5 लाख, और नॉर्मल जुबा है तो 3 लाख। जो नॉर्मल जुबा है मैट्रिक पास भी हो सकता है, मैट्रिक फेल भी हो सकता है। लेकिन यही पैसा हम बेरोजगार भत्ता भी दे सकता था। लेकिन बेरोजगारों को भत्ता देने का जगह में अगर हम रोजगार का स्कीम निकालते थे वो सबसे बढ़िया होता था। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी ने अक्सा स्कीम का निर्माण किया कि घर घर जाके दारू पहुंचा दो। उसका जगह में अगर आप एक रोजगार का बड़ा स्कीम आप बना लेता था तो लोगों का कल्याण हो जाता था। ये बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। ये मैं बघेल जी को बोलना चाहता हूं कि आप रोजगार का बात करो, बेरोजगार बात मत करो। 10 लाख लोग हैं, 1 लाख को बेरोजगारी भत्ता देते हो और रोजगार का कुछ बातें नहीं करते हो। साइन बोर्ड लगाते हो कि मैंने 5 लाख युवकों को रोजगार दिया, और विधानसभा में जब प्रश्न आते हैं तो अब 26,000 लोगों को 5 साल में सरकारी नौकरी दिया, 10,000 को आपने कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब दिया। मध्य प्रदेश से मैं कल आया, 1.5 करोड़ माता बहनों का बैंक अकाउंट में 1250 रुपया दिया जाता है, जिससे माताओं और बहनों का सम्मान बढ़ा। आज तेलंगाना में राहुल गांधी बोला है कि तेलंगाना में अगर कांग्रेस सरकार आएगा हम 2,500 माताओं और बहनों का बैंक अकाउंट में दूंगा। तेलंगाना में आप दे सकता है। छत्तीसगढ़ का मां और बहनों ने क्या गुनाह किया? आप आधिकारिक रूप से CWC का बात, भूपेश बघेल जी भी CWC में था, हैदराबाद में CWC हुआ। भूपेश बघेल जी का सामने रिजोल्यूशन पास किया गया कि तेलंगाना का अगर चुनाव हम जीते तो तेलंगाना का मां और बहनों को 2,500 रुपया प्रति मास बैंक अकाउंट में मिलेगा। हम स्वागत करता हूं, अगर मिलता है तो हमारे लिए ठीक बात है। लेकिन आप छत्तीसगढ़ में 5 साल सरकार चलाया, छत्तीसगढ़ का मां और बहन ने आपका साथ क्या नाइंसाफी किया? आप क्यों उनका बैंक अकाउंट में नहीं डालते हो? ये प्रश्न आज छत्तीसगढ़ का मां और बहन को भूपेश बघेल जी से करना चाहिए। ये सरकार कैसे चल रहा है? भूपेश बघेल जी बोलता है कि मैं हिंदू हूं। अगर आप हिंदू है, बोलता है मैं गौ सेवा करता हूं, सब कुछ है। लेकिन आज भारत में इंडी गठबंधन होने का बाद जो भारत में एक सनातन विरोधी माहौल बनाया जा रहा है, कांग्रेस का अध्यक्ष का बेटा ने बोलता है कि हिंदू धर्म को खत्म कर देना चाहिए। आपका जो दोस्त है स्टेलिन का बेटा ने बोलता है हिंदू मलेरिया, डेंगू, एड्स है। आज बघेल जी आप एक हिंदू हो तो आप आवाज उठाओ कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, आप बंद करो हिंदू विरोधी बातें। आप कुछ नहीं करते हो। तो इसीलिए आज मैंने सभा में बोला कि चुनाव होगा तो आप राहुल गांधी को हर मंदिर दर्शन कराएगा। लेकिन मेरा आपसे एक विनती है, अगर आपका दम है तो राहुल जी को रामलला का सामने ले जाओ, एक बार अयोध्या में ले जाओ। वो नहीं जाएगा, सोनिया गांधी भी नहीं जाएगा, किसलिए बाबर लोग नाराज हो जाएगा। तो इसीलिए वो मंदिर रामलला का सामने उनको लेके नहीं जा सकता है। तो भूपेश बघेल जी और कमलनाथ जी को मेरा ओपन चैलेंज है, अगर आप लोग चुनावी हिंदू नहीं है, एक बार के लिए रामलला का सामने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेके जाइए। मैं मानूंगा कि आप सचमुच कांग्रेस में कुछ बसे कुसे हिंदू नेताओं का बीच में आप हैं। कांग्रेस जैसा कट्टर फंडामेंटल तुष्टीकरण का पार्टी दुनिया में और कुछ भी नहीं है। वही है एकमात्र कम्युनल पार्टी आज का देश में। नहीं तो राम मंदिर का ताला और रामलला कभी भी बैठ जाता था, नरेंद्र मोदी जी के लिए इंतजार नहीं होता। बात ऐसा है, अगर आप 21 रुपया या 2,000 रुपया भारत सरकार से नहीं मिलता है, क्या छत्तीसगढ़ का जनता से आप 600 रुपया में धान खरीद सकते हो? अगर आज आप मुख्यमंत्री चुनाव जीता था लास्ट टाइम,
वो तो मोदी जी का बदौलत में आपने जीता, किसलिए मोदी जी 2000 भेजा इसलिए आपने 600 इजाफा किया। अगर चुनाव जीतने का बाद मोदी जी बोलता था मैं 2000 नहीं दूंगा, क्या आप 600 रुपया से धान खरीद सकता था? तो भूपेश बाघेल जी मोदी जी का पॉलिसी का सिंगल मोस्ट बेनिफिशियरी है, सिंगल मोस्ट बेनिफिशियरी है। तो वो हमेशा मोदी जी के लिए अच्छा बात बोलना चाहिए और हमेशा मोदी जी का लंबा आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। অসমবাসী তথা ডিমৰীয়াবাসীৰ বাবে সুখবৰ। কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ সোণাপুৰত স্থাপন ডিমছ হাস্পতাল এণ্ড নাৰ্ছিং হোম। উপলব্ধ বিভাগসমূহ জেনেৰেল মেডিচিন, গাইনকলজি, জেনেৰেল এণ্ড লেপাৰস্কোপিক চাৰ্জাৰী, অৰ্থপেডিক চাৰ্জাৰী, পেডিয়াট্ৰিক্স এণ্ড নিঅনেটলজি, পেলিয়েটিভ মেডিচিন, পেইন ক্লিনিক, ডাৰ্মেটলজি, ENT, ইউৰলজি, দুৰ্ঘটনা আৰু জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাবে 24 ঘণ্টাৰ উপলব্ধ ডিমছ হাস্পতাল এণ্ড নাৰ্ছিং হোম। অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে পৰিপূৰ্ণ ডিমছ হাস্পতাল এণ্ড নাৰ্ছিং হোমত উপলব্ধ ডিজিটেল এক্স-ৰে, 24 আৱাৰ্ছ পেথলজি, ECG, PAC ক্লিনিক, 24 আৱাৰ্ছ RMO ডক্টৰ্ছ। ঠিকনা বৰঘাট, সোণাপুৰ, কামৰূপ মহানগৰ জিলা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 8009040080।